Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर, हमने अलग करना है इवन नंबर और ऑड नंबर। ये हमें कुछ क्वेश्चन नंबर्स गिवन है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे डिजिट्स गिवन है। इनमें से हमने देखना है कौन से इवन नंबर हैं और कौन से ऑड नंबर हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं। हर वो डिजिट जिस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाएगा वो इवन नंबर होगा। हर वो डिजिट जिसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाएगा वो इवन नंबर होगा, और जिसके एंड में ये चीज़ नहीं आएगी वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले देखने हैं इवन कौन से नंबर हैं इसमें, और यहाँ पे देखने हैं ऑड कौन से नंबर हैं। ठीक है, इवन और ऑड हमने सेपरेट करने हैं बच्चों, यहाँ पे इवन और ऑड सेपरेट करने हैं। अब इस डिजिट के लास्ट में देखो क्या है, 3, तो इवन तो ना हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, 33। अब इस डिजिट के लास्ट में देखो बच्चों क्या है, ये देखो लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 होगा तो कौन सा होगा, इवन। इसका मतलब है कि 50 हमारे पास इवन नंबर हो गया। जो इवन है इवन के नीचे लिख दें। अब लास्ट में क्या है, 142, ये हमारे पास 2 है, लास्ट में क्या है 2, तो लास्ट में 2 हो तो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। ये हमारे पास होएगा 142। लास्ट डिजिट को देखना है। अब 7134, इसके लास्ट में भी 4 है, तो लास्ट में 4 होगा तो ये भी हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। 7134 ये हमारे पास इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट, सॉरी इवन नंबर है, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है 7134 इवन नंबर है, यहाँ पे लिखना है। अब लास्ट में 1 है तो ये हमारे पास ऑड नंबर होगा, 1111 1000। इसके लास्ट में 9 है, ये भी हमारे पास बच्चों ऑड नंबर हो जाएगा। अब लास्ट में 3 है, ये भी हमारे पास ऑड नंबर हो गया। लास्ट में 5 है, ये भी हमारे पास ऑड नंबर हो गया। लास्ट में 7 है, ये भी हमारे पास ऑड नंबर हो गया। लास्ट में 6 है बच्चों, यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। ये हमारे इवन नंबर आएगा 911756। और ये जो आखिरी है इसमें लास्ट में 8 है, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा बच्चों, 778। समझ आ गया, इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट समझ आ गया। हर वो डिजिट जिसके लास्ट में बच्चों 0, 2, 4, 6 आएगा वो हमारे पास इवन नंबर होगा, और जिसके लास्ट में ये डिजिट नहीं आएंगे वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें हमने सिर्फ सेपरेट करना था इवन नंबर और ऑड नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं या बहुत कम बताई होंगी ना। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स, लिस्ट द प्राइम नंबर्स between 20 and 60। एक तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ना वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाईलाइट करवाए जाएंगे, ताकि आपके पास अगर टाइम कम हो ना पेपर में तो फिर आप इनको अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम हो तो सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप अच्छी तरह कर लिया करें। अब हमने देखना है लिस्ट द प्राइम नंबर्स। बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 1 पे या फिर अपने पे डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। प्राइम नंबर लिखने हैं 20 और 60 के दरमियान। देखो 20 के बाद क्या आता है 21। अब 21 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 3 पे के टेबल में डिवाइड होता है, 7 में भी हो जाता है। 21 के बाद 22, जो 2, 4 वाले आते हैं ना, जो इवन नंबर है वो तो होते ही नहीं ना प्राइम नंबर। फिर 25 को देखें, ये 5 में हो जाता है। और 22 के बाद 23 को देखें, 23 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 23 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हुआ तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया।
अब 23 अपने अलावा 1 पे होता है ना, और किसी पे नहीं होता। 25 नहीं होगा क्योंकि 5 पे हो जाता है। 26 तो इवन है, उसको देखना ही नहीं है। 27 3 के टेबल में आ जाता है। 28 तो देखना ही नहीं है। 29 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 30 को तो देखना ही नहीं है, वो इवन है ना। 31 ये हमारा प्राइम है, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 33 3 के टेबल में होता है। इसके बाद 35 5 के टेबल में होता है। 37 फिर बता रहा हूँ इवन को नहीं देखना। 36 जिस तरह इवन है इसको नहीं देखना। 38 39 देखना है, ये 3 पे हो जाता है। फिर 41 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 43 भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 पे होता है। इसके अलावा 45 तो 5 पे हो जाता है, 9 पे हो जाता है। 47 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 49 7 के टेबल में हो जाता है। 51 3 के टेबल में भी होता है, 17 में भी होता है, वो प्राइम नहीं होगा। फिर 53 ये किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता। और 57 बच्चों 3 में हो जाता है। और 59 ये वो प्राइम नंबर हैं जो 20 और 60 के दरमियान है। और प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो अपने अलावा, ठीक है, या 1 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते बच्चों। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऊपर आप तो स्टार भी लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड to 101 gives an odd prime number. Find it. बच्चों क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101 में कोई ऐसा प्राइम नंबर हम ऐड करें कि हमारे पास आंसर भी प्राइम नंबर में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जिसको इवन प्राइम बोलते हैं। ठीक है, वो अगर ऐड करेंगे ना, वैसे प्राइम में प्राइम ऐड करो तो ठीक है वो हमारे पास इवन आ जाता है, वो ऑड नहीं आता। लेकिन एक डिजिट ऐसा है, जिस तरह देखो ना 101 है, इसमें बच्चों हम 2 एक प्राइम नंबर है, इसमें ऐड करें ना तो हमारे पास आंसर 103 आता है, तो ये भी प्राइम नंबर आता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101 ये प्राइम नंबर है। 101 में जब ऐड करें एक प्राइम नंबर, ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है ये भी प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अब फाइंड इट। सो 2 इज अ प्राइम, 2 इज अ प्राइम नंबर when added 101 it give प्राइम नंबर। ठीक है, आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख दें, या खाली आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, आंसर खाली लिख सकते हैं 2। बच्चों 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको 101 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। One of the twin prime is 7, मतलब ट्विन प्राइम में से एक 7 है। फाइंड अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर्स is an even number। यहां बच्चों बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7। ट्विन प्राइम वो होते हैं कि जो साथ साथ वाले होते हैं, जिसमें 2 का गैप होता है। ठीक है, जो जिन प्राइम नंबर्स में 2 का गैप होता है उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं ट्विन प्राइम में से एक जो प्राइम नंबर है वो 7 है। अदर कौन सा प्राइम नंबर है कि अगर इसको इसमें वो ऐड किया जाए तो आंसर क्या है, इवन नंबर है। अब देखो जरा प्राइम नंबर देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। एक 3 5 7 और 11। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्विन प्राइम कौन से बनते हैं, ये 7 और 11 तो नहीं बनते ना, 7 और 5 बनते हैं, 7 और 5 बनते हैं ना। ठीक है, तो 7 और 5 बनते हैं ना, तो ठीक है, इसमें एक तो 7 आ गया ना। ठीक है, हम लिखेंगे
वन प्राइम नंबर ये गिवन है 7 है, अदर ट्विन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, ये हमारे पास अदर ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, 5 होगा। अब देखो इनको सम करो बच्चों, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया ना, तो ये इवन आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो यहां लिखेंगे अदर ट्विन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों। ट्विन प्राइम साथ साथ वाले, ये दोनों साथ साथ वाले हैं ना, एक 7 था तो दूसरा ट्विन प्राइम का हो गया 5, तो इन दोनों को ऐड करो तो आंसर इवन आता है, यही कंडीशन थी। तो हमारे पास आंसर आ गया द ट्विन प्राइम नंबर इज 5। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 digit prime numbers which when added with 4 give the smallest 3 digit number, give the smallest, आगे बच्चों डॉट लगाते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। यहां क्वेश्चन में बात हो रही है फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, यहां भी हम लिखते हैं ना ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। बच्चों जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है ना, सबसे बड़ा जो 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो है 97। ठीक है, 97 के बाद 99 आता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं आता। इसके बाद वो आगे जो होता है वो 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, व्हेन एडेड विद 4, जब उसमें 4 ऐड किया जाए तो हमारे पास 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बन जाता है। ठीक है, हम इसमें करेंगे ना व्हेन एडेड 4, तो ये बन जाएगा 97 + 4, तो बन जाएगा 101 बन जाएगा। 101 जो बनता है ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बन जाता है बच्चों, 3 डिजिट बन जाता है। तो हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हम लिखेंगे, सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा, इज इक्वल टू 97 हमारे पास हो जाएगा। क्यों, ये हमने ये सर्च किया ना 2 डिजिट, ये 97 था, इसमें 4 ऐड किया तो 101 आया, ये सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 97। इस पार्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 97 आ गया ना। इसमें हम देख रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, हमने ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर निकालना था। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है 97, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बन जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। यहां पे बच्चों 2 प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि कौन से 2 प्राइम नंबर को प्लस किया जाए तो ये आए 34 आए, 33 आए, 42 आए, मतलब इनको कौन से 2 ऐसे प्राइम नंबर है जिनको प्लस किया जाए तो ये डिजिट आते हैं। ठीक है, 2 प्राइम नंबर लिखने हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर हो सकते हैं जिनको प्लस करो तो ये चीज़ आनी चाहिए, ये डिजिट आने चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट हो रही है 34 है बच्चों। ये कराने से पहले मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे अब प्राइम नंबर मैं लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। देखो प्राइम नंबर है 2, 3, ये लिखे होंगे फिर आपके लिए आसानी होगी समझाने में। 5, 7, 11 प्राइम नंबर लिख रहा हूँ बच्चों। 13, 17, 19 के बाद 23, 29 और 31। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर हो गए। अब कौन से ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास बच्चों 34 आए। ठीक है, 34 आए। अब देखो इनमें से देखो प्राइम नंबर, एक तो बच्चों 17 और 17 हो गया। ठीक है, तो 34 कैसे आएगा, एक तो आएगा 17 + 17 बच्चों, ये आंसर आ गया। और
एक और कौन सा है, और एक और भी बनता है, देखो ये हो गया। अब देखो 29 में 5 ऐड करो तो ये भी 34 बनता है, ठीक है। तो 29 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17 प्लस 17 एंड 29 प्लस 5। तो ये दो ऐसे प्राइम नंबर हैं कि जिनको प्लस किया 34 आए और इनको प्लस किया तो 34 आए। बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है कि 17 और 17 को प्लस करो या 29 और 5 को प्लस करो तो हमारे पास ये प्राइम नंबर आ जाता है, ठीक है। ये 34 आता है, ये दोनों प्राइम है। 17 को प्लस करें तब भी 34 आता है, 29 और 5 को प्लस करो तब भी 34 आता है। तो हमने दो प्राइम देखने थे कि ऐसे दो कौन से प्राइम नंबर हैं जो उनको ऐड किया जाए तो 34 आता है। सेकंड है बी पार्ट 33। अब यहाँ 33 की बात हो रही है, कौन से ऐसे दो प्राइम नंबर हैं कि जिनको ऐड किया जाए तो 33 बनता है। अब इन प्राइम नंबर में देखो बच्चों, अब 33 के करीब तरीन कौन सा, 31 है ना। अब 31 में क्या ऐड किया जाए, देखो 2, 31 और 2 को ऐड किया जाए तो 33 बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 33 है ना, कौन से दो प्राइम नंबर को ऐड किया गया, 31 प्लस 2, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो हमारे पास आएगा 31 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया, 31 प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 33 कैसे बनता है, 31 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, इन दोनों को ऐड करो तो 33 बन रहा है। सी पार्ट है 42। अब हमने देखना है 42 कैसे बनता है, ठीक है। कौन से दो प्राइम नंबर को ऐड किया जाए तो हमारे पास 42 बनता है। अब ये 31 तक मैंने लिखे थे ना, से आगे चलते हैं। 31 से आगे जो प्राइम नंबर आ रहा है 37 आ रहा है, 37 से आगे जो प्राइम नंबर आ रहा है 41 आ रहा है। अब देखो 42, अब 41 में कुछ भी ऐड किया जाए तो 42 ऐड किया जाए तो 43 बनता है, 42 चाहिए ना। तो हमारे पास देखो अब ये प्राइम नंबर है 37 है, अब 37 में हम 5 ऐड करें तो 42 आ जाता है, ठीक है। 37 और 42 5 को ऐड करो तो 42 आ जाता है ना। ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो क्या लिखेंगे, 37 प्लस 5, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाता है 42। तो हमारे क्या आंसर आएगा, 37 प्लस 5 हमारे पास आंसर आ गया। ये आपको बता दिया, इन दोनों को प्लस किया तो 42 आया, तो मैं क्या आएगा 37 प्लस 5, ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर आ गए। डी पार्ट है 60। अब हमने 60 तक देखना है। अब यहाँ पे हमने लिखा था 41 तक मैंने प्राइम नंबर लिख दिया था, 41 से आगे देखो 43, 47 और इसके बाद प्राइम नंबर आता है 53 और 53 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर आता है 59। हमें 60 चाहिए ना, हमने देखना है 60। अब देखो 59 में कुछ भी ऐड किया जाए, सबसे छोटा तो 2 है तो नहीं आता, 53 में कुछ भी ऐड किया जाए तो नहीं आता। यहाँ पे देखते जाए बच्चों, एक 37 है और 23 है। 37 और 23 को जब ऐड किया जाए तो हमारे पास ये 60 बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 किसके है, 37 प्लस 23। अब यहाँ से पीछे आते जाया करो ना, इसमें ऐड करके देख लो, 59 में 2 ऐड करें नहीं आ रहा, 53 में ऐड करते जाओ तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखते जाओ प्राइम नंबर और ये हमारे पास। तो आंसर क्या आएगा, 37 प्लस 23, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ये था हमारे पास डी पार्ट। ई पार्ट है बच्चों 54 देखना है। तो हमने 54 कैसे आता है, अब यहां से देखो, अब ये 47 में ऐड करो कुछ भी तो नहीं आता है। देखो 43 में जब हम ऐड करेंगे 11 को तो बन जाता है 54। तो हम लिखेंगे 54 इज इक्वल टू 43 प्लस 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 43 प्लस 11। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। यहां पे इसको फोकस करना है बच्चों, ट्विन प्राइम्स, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का होता है, बिटवीन 40 और 70। 40 और 70 के दरमियान ऐसे ट्विन प्राइम लिखने हैं, ठीक है। फाइंड द पेयर, दो डिजिट जिनको प्लस करा जाए तो हम ऐसे कौन से दो ट्विन प्राइम है जो 40 और 70 के दरमियान आते हैं, करीब करीब आते हैं, 40 और 70 के दरमियान ट्विन प्राइम लिखने हैं जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। ये आंसर में जाने से पहले मैं 40 और 70 के दरमियान पहले तमाम प्राइम नंबर लिख लेता हूं, ठीक है, फिर आपको समझने में इजी होगा। 40 और
47 के दौरान ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, 41 है, ठीक है, 41, 43, 47, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 47 के बाद क्या आएगा, 53 आ गया प्राइम नंबर, 53 के बाद 59, 59 के बाद बच्चों 61 आ गया, और 61 के बाद 67। अब हमने देखने हैं ऐसे कौन से दो ट्विन प्राइम है जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं। इनमें देखो ये हमारे तमाम प्राइम नंबर है 40 और 70 के बीच में। अब देखो 41 और 43 ये ट्विन प्राइम बन रहा है बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, और 59 और 61 ये दोनों ट्विन प्राइम बन रहे हैं, इनमें 2 का गैप है, ठीक है, ये 2 का गैप है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, कौन कौन से ऐसे ट्विन प्राइम है जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, हमने वो दोनों ही लिखने हैं। एक आ गया 41 और 43, ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा 59 और 61। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए बच्चों, ठीक है। ये दोनों ट्विन प्राइम है जो कि 40 और 70 के बीच में आते हैं। देखो 40 और 70 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखे थे ट्विन प्राइम जो भी इनमें 2 का गैप है, देखो इन दोनों में 2 का गैप है, ये दोनों ट्विन प्राइम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, राइट द नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। इन नंबर्स को ट्विन प्राइम की फॉर्म में लिखना है कि कौन से दो ऐसे ट्विन प्राइम हैं जिनको ऐड किया जाए, दोनों साथ साथ वाले के ये चीज़ें आनी चाहिए, 36, 84, 144 और 60। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, राइट द, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अब सॉल्यूशन पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है इसमें है 36 है, 36 है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ट्विन प्राइम है, दोनों साथ साथ वाले ऐसे कौन से दो प्राइम है जिनको ऐड किया जाए तो 36 आए। तो मैं बच्चों इसको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, 36 का हाफ कर लो, 36 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आता है 18। अब 18 के करीब तरीन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 18 से पहले बच्चों एक 17 आ रहा है, 18 के बाद 19 आ रहा है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो कौन सा आ जाता है, 36 बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ठीक है, कौन से ट्विन दो प्राइम है 36 से, मैंने कहा था इसका हाफ कर लेना है 18। इसके करीब तरीन कौन से प्राइम है, एक 17 और एक 19। अब देखो 17 प्लस 19 ये दोनों ट्विन प्राइम है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 17 प्लस 19 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 प्लस 19, 17 प्लस 19, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ये ट्विन प्राइम है, ये इनका सम है 36। अब बी पार्ट 84। अब देखो इसको देखना है कौन से ट्विन प्राइम है, कौन से ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनको ऐड किया 84। 84 को 2 से डिवाइड कर दो ना, ठीक है, 84 को 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा 42। अब 42 के करीब तरीन कौन से ट्विन प्राइम आ रहे हैं, 42 के करीब तरीन आ रहे हैं एक बच्चों, एक 41 आ रहा है और एक 43 आ रहा है, दोनों प्राइम है, ट्विन प्राइम है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 84 इज इक्वल टू 41 प्लस 43, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम हो गया। ट्विन प्राइम जिनमें 2 का गैप है, देखो इनमें 2 का गैप है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 84 ही बनता है। सी पार्ट है 144। अब 144 को बच्चों 2 से डिवाइड कर लो, देखो 144 को 2 से डिवाइड करो 72। इसके करीब तरीन कौन सा प्राइम बनता है, एक 71 और एक 73, ये भी ट्विन प्राइम है। 144 ये आसान तरीका बता रहा हूँ, 71 प्लस 73 ये दोनों ट्विन प्राइम है, इनको अगर ऐड किया जाए तो 144 हमारा बनता है बच्चों। डी पार्ट है 60। अब 60 का हाफ करें, 30 के करीब कौन सा बनता है, एक 29 और एक 31, ये ट्विन प्राइम हो गए, 29 प्लस 31, ठीक है बच्चों। ये था आसान तरीन मेथड, मैंने आपको बता दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो और कोई टीचर नहीं बता रहे, सबसे आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपने चैनल को लाइक करना है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, लिस्ट द 10 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसमें सारे टेबल डिवाइड होते हैं, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा टेबल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अपने अलावा ज्यादा टेबल में डिवाइड होता है। बिटवीन 41 एंड 55
ठीक है, ये प्राइम के ऑपोजिट होता है। कंपोजिट वो होता है कि जिसमें मतलब अपने अलावा ज़्यादा टेबल डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर। लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर बिटवीन 41 एंड 55। बच्चों 41 और 55 के दरमियान हमने 10 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अपने अलावा जो अपने पे डिवाइड होता है वो तो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं उसके अलावा। अब 41 से आगे देखो, एक तो 42 है, इवन तमाम तो इवन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तमाम इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते ही होते हैं। अब 43 को देखना है, 43 तो प्राइम था, जो प्राइम था वो नहीं लिखना है हमने। अब देखो 44, ये तो इवन आएगा ही आएगा। ठीक है, 45, अब देखो ये 45 3 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 5 में भी डिवाइड होता है, ठीक है, 9 में भी होता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जो होता है वो 2 से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड होता है, जो अपने अलावा और 1 के अलावा जो ज़्यादा, तो ये कंपोजिट आ गया 45। 46 तो आएगा आएगा इवन। 47 बच्चों नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 48 तो आने ही आना है। 49 7 पे होता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। 50 तो आएगा ही आएगा। 51 ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है, इसलिए कंपोजिट हो गया। 52 तो आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने पूछा है हमारे पास, सारे लिख लेते हैं। ठीक है, बिटवीन लिखने हैं। राइट, लिस्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन लिस्ट 10 कंपोजिट पूछा है, लेकिन हमने बिटवीन भी पूछा है और फिर सारे लिख देते हैं। वैसे 10 उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो हम इसमें आगे भी लिख सकते हैं। 52 53 नहीं आएगा बच्चों, और इसके बाद आएगा 54, ये आ गया 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। ठीक है, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए जो हमारे पास थे 41 और 55 के दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 10 है, लिस्ट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 और 70। 60 और 70 के बीच में बच्चों कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल जो साथ साथ वाले आ रहे हैं, जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 5 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल जो साथ साथ आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 70। 60 और 70 के बीच में बच्चों ऐसे 5 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं। बच्चों ऐसे जो नंबर है ना वो बिल्कुल जो साथ साथ वाले आ रहे हैं वो ये हैं। एक है बच्चों 62 कंपोजिट नंबर है, 63 भी कंपोजिट नंबर है, 64 भी कंपोजिट नंबर है, 65 भी कंपोजिट नंबर है और 66 भी कंपोजिट नंबर है। अब देखो ये कितने हो गए? ये सारे साथ साथ हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, कंसेक्यूटिव हो गए नंबर। ठीक है, 60 और 70 के दरमियान में जो के कंपोजिट नंबर हैं और कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव, ठीक है 5 कंसेक्यूटिव 5 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग कर लिखे, 5 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड होता है वो बिल्कुल साथ साथ वाले लिखने हैं। 62 3 4 5 और 6 बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2.1 थी। पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।